मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय की चर्चा करने आया हूं जिस विषय पर चर्चा करने से अक्सर राजनीतिक लोग घबराते हैं। बिहार राज्य आज ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर समय रहते अगर नहीं चेता गया तो स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। बिहार के लगभग सभी जिलों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा सेवा भाव और जीवन स्तर को सुधारने के नाम पर गरीब, निर्धन और मजबूर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक ऐसा कृत्य है जिसकी आलोचना होनी चाहिए थी और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। मीडिया पर ईसाई मिशनरियों के सिंडिकेट का इतना दबाव है कि ऐसे समाचारों को प्रमुखता से छापा भी नहीं जाता है, और छापा भी जाता है अगर दबाव बढ़ जाता है तो इस तरीके से जैसे कि ये काम कोई ईसाई मिशनरी न करके कोई हिंदू कर रहा है। न्यूज़ की सत्यता का पता आपको तब चलता है जब पूरी समाचार को देखते हैं, आप पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपको जो हम दिखा रहे हैं उस पर देखिए कि न्यूज़ का हेडिंग क्या है, और न्यूज़ के हेडिंग के यहाँ पुजारी के वर्ड का यूज़ किया गया पादरी के बजाय, और उसकी नवभारत टाइम्स का रिपोर्टिंग, और उसके नीचे जो है पूरी तरह पादरी का कृत्य उसमें बताया गया है, वही मॉडरेट शब्दों में। तो ये प्रवृत्ति ये साबित करती है कि मीडिया हाउस पर भी कहीं ना कहीं ये दबाव रहता है कि वह पादरियों को, चर्च के कृत्यों को अगर इस तरह का वह करते हैं तो उसे वे लोग सॉफ्ट तरीके से छापें ताकि पब्लिक का रोष उनके खिलाफ न हो। अगर धर्मांतरण करते हुए पादरियों के खिलाफ अगर स्थानीय स्तर पर कोई रोष भी होता है, रोष के कारण अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो पुलिस के पास वैसा कानून नहीं है जिसके आधार पर जो है उनको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सके। ऐसी ही घटना एक सासाराम में घटी, जहाँ की स्थानीय लोगों के विरोध के कारण धर्मांतरण के लिए उकसा रहे, बहला फुसला रहे पादरियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने उसको पकड़ा भी, लेकिन उचित कानून के अभाव में पुलिस उसको डिटेन नहीं कर सकी, उस पर मुकदमा नहीं चला सकी। इससे ये साबित हुआ कि बिहार राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि धर्मांतरित करा रहे पादरियों पर शिकंजा कसा जा सके। इन कृत्यों को देखते हुए इस बात का आवश्यकता है कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाया जाए और इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए। भारत के 9 राज्यों में ऐसे कानून बन चुके हैं। कानून बनने की प्रक्रिया जो है 1956 से ही शुरू हुआ है, लेकिन बिहार में जो है अभी तक इस मामले को लेकर किसी तरह का जो है बहुत व्यग्रता पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं दिखाया गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक और क्षोभ का विषय है। भारत के अनेक राज्यों में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लागू पास किया जा चुका है। सबसे पहले धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है उड़ीसा में लागू हुआ था 1967 ईस्वी में। अभी तक 9 राज्यों में इस तरह के विधेयक लाए जा चुके हैं और उसको कानूनी जामा पहनाया जा चुका है। इस तरह का कानून उड़ीसा में 1967 में, मध्य प्रदेश में 1968 में, अरुणाचल प्रदेश में 1978 में, छत्तीसगढ़ में 2006 में, गुजरात में 2003 में, झारखंड में 2017 में, उत्तराखंड में 2018 में, हिमाचल प्रदेश में 2019 में और उत्तर प्रदेश में 2020 में लागू किया जा चुका है। इसी तरह का कानून तमिलनाडु में 2002 में लाया गया था, परंतु ईसाई मिशनरियों के दबाव में इस कानून को फिर वापस लेना पड़ा। राजस्थान में भी इस तरह का कानून जो है 2008 में पास किया गया था, लेकिन जब उसे केंद्र के पास भेजा गया तो केंद्र सरकार ने उसे जो है मंजूरी नहीं दिया और वापस भेज दिया, जिस वजह से राजस्थान में ये कानून लागू नहीं हो सका। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों को देखते हुए या उसका जो इम्पैक्ट भारतीय समाज पर पड़ रहा था उसको देखते हुए इस तरह के कानून को लाने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आज़ादी के बाद से ही होने लगा। 1954 में, 1967 में और 1979 ईस्वी में संसद में इस तरह का नेशनल एंटी कन्वर्सन जो लॉ है उसको लाने का एक विधेयक लाया गया था, लागू करने का विधेयक लाया गया था, जिसे बहुमत का अभाव में नेशनल इसमें संसद में पास नहीं किया जा सका। तो बाद में ये दलील दी गई कि भाई अगर उस पर ज़्यादा मुद्दा उठा तो कि भाई ये जो मसला है यह राज्य सरकारों का है, इस पर राज्य सरकार को ही फैसला लेने दिया जाए।
ये मुद्दा 2015 में अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया था और इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी, इस बात पर जोर दिया गया था कि इस तरह का कानून राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। विमर्श का विषय भी बना था, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर जो है विपक्षी दलों का, खासकर कांग्रेस और उसके साथ जो दल थे उनका वह तीव्र विरोध हुआ कि इस तरह का कानून जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब समझिए बात को कि यहाँ पर हम इसका विरोध करके विदेशी शक्तियों को, ईसाई मिशनरियों को यह स्वतंत्रता दे रहे हैं कि तुम हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को खराब करो, यहाँ के लोगों को ईसाई बनाओ। तो कहीं ना कहीं ऐसा कानून का नहीं बनाया जाना और ऐसे कानून का विरोध किया जाना इस बात का संकेत करता है कि ये लोग राष्ट्रीय हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं जो ईसाई मिशनरियों के सिंडिकेट के द्वारा बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर राष्ट्र के समर्थन में या राष्ट्र के हित की बात तो नहीं कही जाएगी और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कानून की आवश्यकता है। ये जान के आपको खुशी मिश्रित आश्चर्य होगा कि आज़ादी के पहले भी इस तरह के कानून को देश के विभिन्न रियासतों के द्वारा लागू किया गया था। 1930 और 40 के दशक में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो हिंदू संस्कृति की पहचान को नष्ट होने की आशंका को महसूस किया गया कुछ रियासतों के द्वारा, तो उस दशक में जो है इनके खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून को बनाया गया था। ऐसा करने में कोटा, बीकानेर, जोधापुर, पटना, सरगुजा, उदयपुर, कालाहांडी समेत 1 दर्जन से अधिक रियासतें शामिल थीं। हाल में मध्य प्रदेश में इस कानून में संशोधन किया गया है और इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगा। इसको लेकर वहाँ ईसाई मिशनरियों के द्वारा काफ़ी हल्ला मचाया गया। लेकिन इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि इस तरह की प्रवृत्तियों पर काबू हो सके और चोरी छिपे जो धर्मांतरण का गंदा खेल है उस पर नियंत्रण किया जा सके। मेरा नीतीश सरकार से अपील है कि राष्ट्र हित में, समाज हित में वे बिहार राज्य में भी धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएं, क्योंकि ये नीतीश जी तो गांधीवादी हैं, ये गांधी जी का भी सपना था और मैं मानता हूं कि नीतीश जी को गांधी जी के सपनों को पूरा करना चाहिए। ये किसी संप्रदाय विशेष के समर्थन के लिए नहीं है, नहीं किसी संप्रदाय विशेष के विरोध के लिए है। ये राष्ट्र का समर्थन है, ये समाज का समर्थन है, समाज के विघटन को बचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जरिया हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि जिस तरीके से ईसाई मिशनरियों का जाल पूरे राज्य में फैला हुआ है और जिस तरीके से धीरे धीरे घून की भांति वह हमारे समाज को और राज्य को खा रहे हैं, उससे बचने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर जो है एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, एक विरोध दर्ज करना चाहिए सरकार के सामने कि ताकि जन दबाव में जो है यह सरकार जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने के लिए मजबूर हो जाए। महात्मा गांधी भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि इस तरह की प्रवृत्तियां जो है देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही है। वे तो यहाँ तक कहते थे कि ये कहते हैं कि सभी धर्म समान है। जब सभी धर्म समान है तो फिर ये धर्मांतरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो बड़ा ही उस पर व्यंग्यात्मक लहजे से कहते थे कि ये निश्चित तौर पर बहुत ही शातिराना चाल है, शातिराना कृत्य है, जिसको ख़त्म करने के लिए देश में एक सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये गांधी जी भी माना करते थे कि इसके खिलाफ कानून एक राष्ट्रीय कानून होना चाहिए और इस पर सबको सोचना चाहिए। और अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि विवेकानंद के साथ लोहिया भी कहते थे कि जो धर्मांतरण है वह एक तरह का राष्ट्रांतरण है। बिहार में धर्मांतरण का खेल पटना हुआ, भोजपुर, बक्सर, बांका, गया, मुंगेर और सीमांचल के ज़िलों में जनरली देखा जाता है कि इस तरह की मिशनरियाँ ज़्यादा सक्रिय हैं और कमोवेश जो है बिहार के तो हर एक ज़िलों में उनका जो है एक नेटवर्क फैला हुआ है और वह सेवा के माध्यम से किसी रोग से ग्रसित लोग होते हैं तो उनको ठीक करने के बहाने से बहला फुसला कर जो है उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर लोगों का यह धर्मांतरण करा रहे हैं। तो सेवा आप करिए, लोगों का भला करिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भला और सेवा के नाम पर अगर आप उनका धर्म बदल देते हैं तो ये बड़ा ही गंदा कृत्य है। और यही कारण है कि मेरा विशेष जो आग्रह है और समर्थन है वह मदर टेरेसा के प्रति भी नहीं है कि मदर टेरेसा भले नोबेल शांति प्राइज़ पाई होंगी, लेकिन उन्होंने जो भी गरीब गुरबों का सेवा किया उसके एवज में उन्होंने
धर्मांतरण भी किया, जो कि मैं ठीक नहीं समझता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मेरा मानना है कि धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है राष्ट्र रूपी शरीर के लिए क्षय रोग की भांति है, टीबी की भांति है, जो राष्ट्र को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है। इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करें तो बहुत देर हो जाए। इस संदेश को आप पूरे राज्य में फैलाएं, जन जन तक फैलाएं, हर जगह फैलाएं, ताकि एक आम जनता में ये राय बने, एक भावना बने कि ये राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक बहुत ही ज़रूरी है। ये अगली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, ये हमारे राज्य हित के लिए ज़रूरी है, समाज हित के लिए ज़रूरी है। नमस्कार।